अब सही ब्लैक हो रहा है ये फोन, थोड़ा आगे कर। वो उसकी वजह से हो रहा है मेरे ख्याल से। चल ठीक है, कोई बात नहीं। लाइव होगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली मंदिर में वाइट लाइट नहीं जल रही ना आज। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। सभी को गुरु पूर्णिमा के पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुबह से ये गुरु पूर्णिमा का पर्व चल रहा है हमारा श्याम कुश बगिया का। पहले सुबेरे गूगल मीटिंग के अंदर सब लोगों ने जैसा भी बन पड़ा सबसे हमसे, क्योंकि इतना सब कुछ आता नहीं इसके बारे में, लेकिन करा हम सब ने और खूब कृपा बाबा की बरसी। और उसके बाद से आप देखो कि लगातार 7:15 से और अभी 10:15 बज रहे हैं मेरे ख्याल से 3.25 घंटे हो गए हम लोगों को ये सब करते हुए। सारे भजन प्रवाहकों ने, सारे श्याम कुश बगिया के पुष्पों ने, दीपक ने, नितिन पांडे जी, भारती, दीपक, मोहित, प्रीति और रवि गोयल, नितिन शर्मा, रवि शर्मा, राजू, राघव, नरेंद्र, अजय, दीपक बिंदली, सब ने अपने अपने भाव बाबा के दरबार में रखे। गुरु पूर्णिमा का पर्व जो वेद व्यास जी थे हमारे, उनके सम्मान के अंदर मनाया जाता है। जिनको वेद, पुराण और उपनिषदों का पूरा ज्ञान था, उसके वक्ता थे वो, उनके सम्मान के अंदर उनका हम पूजन, उनके आदर सत्कार में ये प्रथा हमारी शुरू हुई। धीरे धीरे जो अपने गुरु मानते थे जिनको, वो इसको पर्व को मनाने लगे। और उस तरह से, क्योंकि सब लोगों के दूर दूर रहते थे, तो गुरु पूर्णिमा एक ऐसा पर्व होता था कि जितने सारे गुरु प्रेमी हुआ करते थे वो सब लोग आकर मिला करते थे। इस बहाने सब मिलते थे भी थे और गुरुवर से मिल भी लेते थे। यही प्रथा ऐसे ही चलती रही, लेकिन इस बार किसी कारणों से हम सब ये नहीं कर पाए, क्योंकि मिलना, इस तरह से मीटिंग करना बहुत हानिकारक तक सबके हित के लिए इसको करा गया। गुरु, देखो मैं कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं हूँ, ये आपकी सब लोगों की प्रेम और पराकाष्ठा है। भाई जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, लोग बाग कई बार मुझसे कहते हैं कोई भाई आपने गुरु मंत्र नहीं दिया। जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, संत और महात्मा लोग होते हैं, वो लोग गुरु मंत्र देते हैं। मैं गुरु मंत्र जो मानता हूँ, मैं गुरु मंत्र 2-3 चीज़ों को मानता हूँ, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। मैं किसको मानता हूँ? मैं सबसे पहले मानता हूँ मानव सेवा को। हमारे बाबा का भी नाम यही है कि हारे का सहारा। हमारे बाबा ने वचन दिया जो आज तक पूरा करके आ रहे हैं। एक बार एक गुरुजी थे, एक गुरुजी के 2 शिष्य थे। गुरुजी हमेशा परीक्षा लेते रहते हैं, ये सोचते हैं कि ये देखते हैं कि भाई इसमें से कौन क्या करेगा, कैसे करेगा। गुरुजी ने अपने दोनों शिष्यों से कहा, वहाँ पर एक नदी बह रही थी, उसके पास में बैठ गए और कहा कि तुम दोनों भगवान का ध्यान लगाओगे निर्विघ्न, बीच में कोई खलल नहीं होना चाहिए। ऐसा कर कर गुरुजी उनसे कहकर चले गए। दोनों ध्यान में मगन होकर भगवान का नाम लेने लगे। इतनी देर में बहुत जोर से एक आवाज़ आती है और वो क्या देखते हैं कि एक महिला, एक पुरुष जो है, एक कोई भी व्यक्ति था, वो नदी के अंदर डूब रहा है। अब नदी के अंदर जब वो डूबने लगा तो दोनों, आवाज़ तो दोनों ने सुनी, लेकिन दोनों ध्यान में मगन में बैठे हुए थे। लेकिन एक भगत जो था, एक जो उनका शिष्य था, वो उसमें से कूद के और उसको बचाने चला गया और उसको बचाकर वापस आकर फिर ध्यान में लग गया। जब शाम को आश्रम में वापस आए तो पूछा गुरुदेव ने कि क्या क्या करा, कैसे करा। तो उसने कहा गुरुदेव जैसा आपने बताया था मैंने वैसे ही करा, मैंने बीच में बिल्कुल निर्विघ्न करा। उससे पूछा भैया तुमने क्या करा? बोला गुरुजी मैं लग रहा था, लेकिन मेरे को जैसे ही एक बहुत जोर से आवाज़ आई, मैंने देखा एक व्यक्ति डूब रहा था, तो मैं कूदकर उसको डूबकर बचाने चला गया, और डूबते हुए व्यक्ति को, और मैं उसको बचा लाया। तो जो व्यक्ति ये सोच रहा था कि मैंने गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर चला और मैंने तो निर्विघ्न पूजा कर ली, वो सोच रहा था शायद गुरुजी मुझको बेहतर साबित करेंगे, लेकिन गुरुजी ने बेहतर साबित करा उसको जिसने उस डूबते हुए व्यक्ति को बचाया। तो ये है मानव सेवा। ये मेरा पहला वो है कि भगवान का नाम लेते हैं हम जरूर, लेकिन अगर कोई इस तरीके का काम आ जाए मानव सेवा का और हमें किसी हारे का सहारा बनना पड़े, तो वो पहले करना। पहला मंत्र तो ये हो गया। एक जिंदगी में कभी भी किसी का अपमान मत करना और किसी का जीवन में मजाक मत उड़ाना।
क्योंकि समय के हिसाब से स्थितियां और परिस्थितियां दोनों बदलती रहती हैं। इस तरह से दोनों काम करता रहते हैं। एक बार एक नेत्रहीन व्यक्ति था, भगवान के दरबार में खड़ा था, बहुत भीड़ हो रही थी, बहुत भीड़ हो रही थी। एक आदमी आया, गोली मार दी। उसने देखा ये इसको दिखता नहीं है। उसने बोला उसको, कहने लगा भैया ये तुमको दिखता तो है नहीं, तुम यार क्यों भीड़ लगा रहे हो, साइड में हो। उस आदमी ने, जब वो आदमी उसको बोला, उसने कहा कि भैया मैं ही तो नहीं दिखता, मैं ही तो अंधा हूँ, लेकिन मेरा भगवान तो मुझको देख रहा है। इसलिए हमेशा याद रखना, कभी भी किसी का उपहास मत उड़ाना। और अभी एक भजन गाया रवि ने, माता पिता गुरु प्रभु चरणों में दंडवत बारंबार। माता पिता सबसे प्रथम है, उसके बाद गुरु है, और उसके बाद चौथे नंबर पर प्रभु है। तो अपने माता पिता का आदर सत्कार हमेशा करना, क्योंकि उनकी बिना आदर सत्कार के, सम्मान के आपके जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। और एक और, मित्रता। मित्रता कैसी करनी है? मित्रता, इसके दो एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद भजन शुरू करूंगा। मित्र दो तरीके के होने चाहिए, एक कर्ण जैसा और एक कृष्ण भगवान जैसा। कर्ण जैसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि कर्ण जैसा मित्र जब तक आपके साथ है आपके लिए लड़ेगा, और कन्हैया जैसा मित्र अगर आपके साथ में है तो जीवन में कभी आपको हारने नहीं देगा। इसका सीधा सा एग्जाम्पल है दूध और पानी का। दूध में कितना मर्जी पानी मिला लो, उसके बाद दूध और पानी को आप अलग नहीं कर सकते। तो पानी ये सोचता है कि दूध ने मुझे अपना रंग दे दिया, इसलिए जब हम कभी दूध को उबालते हैं तो आपने देखा होगा कि पहले पानी सारा जल जाता है, उसके बाद दूध जलता है। तो मित्रता ऐसी होनी चाहिए। ये श्याम पुष्प बगिया एक ऐसी बगिया बन गई है। देखो ये बनाई तो है, अभी जैसा अभी राघव गा रहे थे अपने भजन में कि आशीर्वाद के पुष्प ने एक कमल खिलाया, और इस तरह से ये बगिया बनाई। लेकिन इस बगिया को सींचा किसने? कौन सींचता इस बगिया को? इस बगिया को आप सब लोग सींचते हो। मेरे सींचने से ये बगिया नहीं बनी। ये जो इस समय आप देख रहे हो 138 इधर लाइव है, और उसके बाद शेयर से भी लाइव है, वो मैं नहीं पढ़ पा रहा ग्लास की वजह से। तो ये इसकी सिंचाई कौन कर रहा है? इसकी सिंचाई आप कर रहे हो। आपके सींचने से ये बगिया महकती है। कितने काम, कितने हमारे मासिक कीर्तन होते हैं हमारे, 8 या 10 मासिक कीर्तन है। मैंने कहा था ना, गुरुजी ने कहा, एक से तो कहा कि तुम बसे रहो, एक से कहा सारे बिखर जाओ। एक शिष्य ने पूछा कि बिखर जाओ, और उनको तो तुमने कहा सजे रहो। तो उन्होंने कहा ये जैसे हैं, ये किसी का आदर सत्कार मान सम्मान नहीं करते, इसलिए इनको यहीं रहने दो। और ये जो अच्छा काम करते हैं इनको मैंने कहा बिखर जाओ। तो इसी तरह से ये श्याम पुष्प बगिया के ये जो भी आपने 12 पुष्प ये देखे, ये सारे जगह जगह मासिक कीर्तन जितने होते हैं, शांति विहार, शिवाला मंदिर, 11 ब्लॉक, 13 ब्लॉक, कृष्ण नगर, बिहारी जी के मंदिर, ये सारे पुष्प वहाँ जाकर अपनी खुशबू फैलाते हैं। तो इसकी सिंचाई आप लोग करते हैं। दूसरा, छवि सेवा। पंडित जी मेरे साथ बैठे हैं, हम लोग छवि सेवा लेकर जाते हैं। पंडित जी, आलोक, सुशील भाई, कौशल, और श्रृंगार के लिए मृदुल भैया भी जाते हैं, और संजीव भैया भी जाते हैं। मैंने पहले कहा कि पैसा लिया हुआ वापस दिया जा सकता है, समय अगर कोई आदमी लगाता है तो वापस नहीं दिया जा सकता। बहुत बहुत आभार। ये जो पेज की रचना करी, पेज के ऊपर हेमंत भाई और संजीव भाई, कितना योगदान रहता है उनका। क्योंकि सुबेरे से लेकर हेमंत भैया मुझे फ़ोन करते हैं, भैया आज की सेवा लिखाओ, आज क्या करना है, किसको कैसे करना है। ये सब एक परिवार का रूप जो ये बन गया। संजीव है, आज जितने लोगों को, 13 लोगों को आईडी देना, उन सबको प्रोवाइड करना, ये सब एक मेहनत का ही काम है। तो इसकी जो सिंचाई हो रही है, इसकी सिंचाई आप सब लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। ये बगिया, ये वो मैं कहता हूँ ना, ये आंगन भी तुम्हारा है और ये बगिया भी तुम्हारी है। आंगन भी आप ही का है और ये बगिया भी आप ही की है। श्रृंगार रोज बाबा का होता है, कभी कोई श्रृंगार भेजता है, कभी कोई श्रृंगार भेजता है। ये कृपा है मेरे ठाकुर की। और मंदिर कमेटी दूज का कीर्तन होता है, दूज के कीर्तन में हमारा हरीश भाई का, मंदिर कमेटी का, हरीश सिंगला भैया का कितना हमको सहयोग मिलता है। उसके अंदर हमारे ये देखो हेमंत भाई, योगेंद्र बंसल, आर.के. धानु का, और छोटे छोटे बच्चे, ये सब मिलकर सेवा करते हैं। ये है हमारी बगिया, पुष्प बगिया। और आज हमारे 3 भैयाओं का जन्मदिन है। अजय भैया मधु विहार रहते हैं, सुनील भैया मिलन विहार रहते हैं, और निशु हेम भैया की मिसेस कल्याणपुरी रहती हैं। आज इनका बर्थडे है। बाबा इनको खूब कृपा बरसाए और इनको स्वस्थ रखे और इनके परिवार में खूब खुशियाँ। मैं प्रदीप गुप्ता पुष्प, शिष्य श्री प्रदीप आशीर्वाद जी।
जो कुछ भी आज की तारीख में मैं हूँ, जहाँ कहीं भी जिस मंजिल जिस मकाम पर खड़ा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुवर की कृपा है। याद रखना, गुरुवर जिंदगी के ऊपर ब्लैक बोर्ड पे लिखता हुआ ही मिलेगा आपको, ऐसे ऐसे अनार और आसे आम। उसके पढ़ाए हुए बच्चे, कोई मजिस्ट्रेट बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई कुछ बनता है, लेकिन गुरु के हाथ में वही चौक रहता है। लेकिन गुरु जब देखता है कि उसके बच्चे कोई कितने बड़े बड़े ऊंचे ओहदे पर पहुंच गए, वो सबसे बड़ी गुरु की खुशी होती है कि बच्चे इतने काबिल बन गए कि उसके पढ़ाए हुए बच्चे, उसके दिखाए हुए बच्चे, जिंदगी में अगर कभी अवसर मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी मत बनना। हालांकि हम भजन कीर्तन अपने लिए करते हैं सब, लेकिन कृष्ण जी कहते हैं कि जब अवसर मिले स्वार्थी मत बनना, सारथी बनना। सभी को पुनः श्री श्याम पुष्प बगिया की एक बिजनेस पेज बनाया हम लोगों ने, हेमंत ने, हेमंत के बेटे ने, अभिनव, अनुभव ने, मृदुल ने, सजल ने कितनी मेहनत करके उस पेज को बनाया। आज उसका फायदा ही हो रहा है ना हमको, बिजनेस नेटवर्क का। हम लोगों को पता ही नहीं, हम एक दूसरे से परिचय है। बस मेरा तो ये हालत है, मैं नाम ही नहीं जानता कितने लोगों के। हाँ, शक्ल से जानता हूँ कि ये श्याम प्रेमी है। अपने बच्चों को आगे लाओ, अपने बच्चों को समझाओ। छोटे छोटे बच्चे हैं, आज मनीष का बच्चा है, गौरल है, कितने बच्चे हैं, कितने सुंदर भाव से गाते हैं, भजन गाते हैं। यही जीवन में काम आएगा। धन कमाना, धन पहले भी कमाया, अब भी कमाते हैं और आगे भी कमाएंगे, लेकिन ये जो हरि नाम पूंजी जो हम सब कमा रहे हैं, ये अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। सभी पुनः सभी को एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोग इतना प्रेम करते हैं, इतना प्यार करते हैं मुझे। मेरी सबसे बड़ी दौलत यही है कि आप लोग मुझसे इतना स्नेह करते हैं। आप, मैं सोचूं, मैं आपके बिना कुछ नहीं हूँ। ये जितने पुष्प बगिया है हमारी, ये सब एक परिवार है। अर्चना मित्तल मेरे सामने है। एक बार की बात है, देखो, मैं जिंदगी में एहसान कभी किसी का मत भूलना। अगर कभी कोई आदमी आपके काम आए, सब कुछ भूल जाना, वो मत भूलना कि ये आदमी मेरे काम आया। एक बार की बात है, शेयर करता हूँ मैं आपसे। हालांकि अर्चना और विनीत दोनों लाइन के ऊपर हैं। एक बार की बात है, हम पंडित जी और हम सब साथ देने खाटू जी जाते हैं। मैं हूँ, सुनील मंगला है, कपिल भैया है, और हमारा पौंटी है, और विनीत है, और क्या नाम, अर्चना है। हम सब खाटू जी जाते हैं। एक बार हमने फॉर्च्यूनर गाड़ी में हम इनकी जाते हैं, गाड़ी इनकी आ गई, लेकिन उस दिन ड्राइवर इनका, क्या कारण रहा ये ईश्वर को पता, इनका ड्राइवर नहीं आया। हमने कहा भाई जाएंगे तो सही, अब गाड़ी हर एक कोई नहीं चला सकता। मैं और क्या नाम, हम सब एक गाड़ी के अंदर गए। मैं गाड़ी चला कर लेकर गया, मैं पूरे रास्ते खाटू जी गाड़ी चला कर लेकर गया, और मैं खाटू जी से गाड़ी में वापस लाया। ये कृपा है मेरे ठाकुर जी की, और आप लोगों का प्रेम है। 700 कितने 600 हो गया अंदाजा, 600 650 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई। वो दिन का दिन है, और उस दिन से लेकर आज तक, टिल डेट, आज तक मैं कभी गाड़ी नहीं चलाने दी। और नमन है विनीत और अर्चना को, दोनों को। आज तक मैं इनकी गाड़ी में जाता हूं और इनका ड्राइवर लेकर जाता है हम सबको। ये इनकी कृपा है। तो मेरा कहने का सिर्फ अभिप्राय इतना है कि हम सब इस कदर जुड़े हुए हैं, इस कदर जुड़े हुए हैं। शायद मुझे लगता है कि हो सकता है भाई बहुत और बड़े बड़े लोग हैं। आजकल लोग बाग शायद बड़े लोगों से जुड़ना ज़्यादा पसंद करते हैं बनिस्बत छोटे लोगों से, लेकिन ये जो हमारा परिवार है, ये हमारा परिवार है। लेखक है इसमें, अभी राघव है, राघव भैया ने कितने, उनके उसको माँ बाप का आशीर्वाद है। और तुम्हारे क्या नाम, सभी लोग लिखते हैं। महेंद्र है हमारा, महेंद्र भैया कोटपुतली से, वो भजन लिखता है। तो परिवार में हर तरीके का हमारे यहाँ समावेश है। और हमें संसार में क्या चाहिए भगवान से, इतनी कृपा है मेरे ठाकुर की, बहुत कृपा है। ये ईश्वर ऐसे ही प्रेम बना कर रखे हम सब के अंदर, और हम ऐसे ही सब मिलकर रहे। समय की बाध्यता है, 2-3 भजन की हाजिरी लगाऊंगा और फिर उसके बाद आरती करेंगे हम। पहली रचना मैं भी गुरुवर के चरणों में ही पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी आज जो भी कुछ हूँ, मैं अपने गुरु के ही माध्यम से हूँ। मैं अपने गुरु को नमन करता हूँ, प्रदीप आशीर्वाद जी को, और उनके चरणों में मैं एक ये वंदन चढ़ाता हूँ कि मेरा गुरु कितना सरल है। देखिए कि कहते हैं ना कि वो पता नहीं लिखा था आशा जी ने या किसी ने लिखा था कि सब कुछ करना सरल है, लेकिन सरल होना ये सबसे कठिन काम है। प्रीति, जय श्री श्याम, सबके नाम में ले चुका, और सब लोग जितने भी लोग लाइव हैं, जो शेयर से लाइव हैं, सबको मेरा कोटि कोटि नमन है।
आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का आशीर्वाद ही मेरी ऊर्जा है। मैं कहाँ से गाता हूँ, कैसे गाता हूँ, क्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जब आप मेरे साथ आते हो और बाबा की कृपा होती है, ये खूब कृपा होती है। पंडित जी रोज अपना समय निकाल कर बाबा को सजाने आते हैं, बाबा का श्रृंगार, ये मेरा परिवार, ये मेरे बच्चे सब लगे रहते हैं। इतनी बड़ी बात है, आज मैं सुन रहा था, अजय अपने परिवार के साथ गा रहा था, रवि, तो रवि के सारे बच्चे गा रहे थे, अजय के सारे बच्चे गा रहे थे, सारे बच्चे गा रहे हैं हम लोग। ये ठीक है कि हमको सबसे अलग कर दिया, लेकिन परिवार के साथ बैठकर संकीर्तन करना। मेरा छोटा सा पोता है, वो भी सुनता है, जोर से गाता हूँ तो मेरे पैर मारेगा, कि वो भी सोचता है बाबा इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहा है। कह दो खाटू नरेश की। चलते हैं मेरे बाबा के दरबार में। पहली रचना गुरु के चरणों में। जैसो और मिलियो ना गुरुदेव संसार में, एक अलग पहचान है थारी बाबा के दरबार में, बाबा के दरबार में। और देखो क्या लिखा है, एक बोल सुनना। ये मैं अपने गुरुवर के लिए गा रहा हूं कि मेरे गुरु कैसे हैं। सीधो साधो जीवन थारो, सीधो सादी बातड़ली, सीधो साधो जीवन थारो, सीधी सादी बातड़ली, मंद मंद मुस्काया करता घनी सतावे यादड़ली, मंद मंद मुस्काया करता घनी सतावे यादड़ली, रह रह करके भूख उठे है रह रह करके भूख उठे हैं थारे इस परिवार में, श्याम बगिया में भूख उठे हैं थारे इस परिवार में, एक अलग पहचान है थारी बाबा के दरबार में, बाबा के दरबार में। अब देखो सबसे प्यारी बात, गुरु क्या करता है, मैंने फिर कहा, गुरु का जीवन वही ब्लैक बोर्ड पे लिखने में लग जाएगा। गुरु गुड़ रह गए, चेले शक्कर हो गए। नरेंद्र शर्मा, नमन करता हूं मैं इस व्यक्तित्व को। मैंने अपने जीवन में बहुत व्यक्तित्व देखे, बहुतों को जानता हूं मैं, लेकिन नरेंद्र शर्मा, ये जो सामने मेरे बाबा देख रहे हो आप, शुरुआत सोनीपत के रहने वाले हैं, अभी दिल्ली में द्वारका में रहते हैं। मैंने इनके जैसा सरल व्यक्तित्व अपने जीवन में नहीं देखा। सादगी और सरल, मेरा कोटि कोटि नमन है इनको, नरेंद्र भैया को, इनके पूरे परिवार को, क्योंकि इन्होंने मेरे को क्या मान सम्मान दिया है मैं इसका जिक्र नहीं कर सकता, लेकिन इन्होंने जो मान सम्मान मुझे दिया अपने जीवन में, मेरे को नहीं लगता मेरे को शायद कोई और दे पाएगा। थारो जैसो फूल सावरो अपने गले लगावे है, थारो जैसो फूल सावरो अपने गले लगावे है, सदे काल जे चेप के राखे कदे नहीं बिसरावे है, सदे काल जे चेप के राखे कदे नहीं बिसरावे है। और सबसे प्यारी बात, इसमें वैसे लिखा है बिल्लू भैया ने, थारी खुशबू महक रही है थारी खुशबू महक रही है श्याम धनी के हार में। और मैं यहाँ पर कहूंगा कि बाबा, ये श्याम पुष्प बगिया महक रही है श्याम धनी के प्यार में, एक अलग पहचान है थारी बाबा के दरबार में, बाबा के दरबार में। थारो जैसो और न मिलियो ना गुरुदेव संसार में, एक अलग पहचान है थारी बाबे के दरबार में, बाबे के दरबार में। और देखो मैं बड़ा अपने को धन्यवाद मानता हूँ, मेरे गुरु ने मेरे जीवन की राह बदल दी। बहुत बुरा, बहुत नालायक इंसान था मैं, बहुत बुरा, सही बताता हूँ मैं आपको, बहुत नालायक इंसान था मैं। लेकिन एक दिन मैंने अपने गुरु को अपनी बहन के यहाँ भजन करते हुए देखा, कीर्तन में। उस दिन से मेरे को ये लगा कि भजन तो मैं भी गा सकता हूँ। मैंने उस दिन से, देखिए मैंने फिर कहा, हम लोग कोई, हम सब गृहस्थ आश्रम के रहने वाले हैं,
कोई ऐसा नहीं कोई गुरु बहुत संत में हम उस तरीके के नहीं है, गृहस्थ के भी है। उस दिन से मेरे मन में प्रेरणा आ गई और मैंने प्रदीप आशीर्वाद जी को अपना गुरु मान लिया कि मेरे गुरु पर वही है, क्योंकि जिन्होंने मुझे उस राह पर चलना सिखाया उनको मैंने अपना गुरु माना उस दिन से। बहुत बड़ो भड़बागी है माँ मिलियो आपको साथ है, बहुत बड़ो भड़बागी हूँ मैं मिलियो आपको साथ है। मैं तो इतना जाना मारे सिर पर थारो हाथ है, मैं तो इतना जाना मारे सिर पर थारो हाथ है। अब बाबा एक बात गुरु एक कृपा करना मेरे से कि गुरुवर कि ध्यान राखियो भटक न जावे, ओ ध्यान राखियो भटक न जावे दुनिया के बाजार। दुनिया का बाजार बड़ा चकाचौंध वाला है भैया, जो चीज बहुत ज्यादा सुंदर दिखते हैं उसी की तरफ लपकते हैं सब। क्या बात है बाबा, इसलिए ध्यान रखना गुरुवर, ध्यान राखियो भटक न जावे दुनिया के बाजार में, एक अलग पहचान है तारी बाबा के दरबार में, बाबा के दरबार में। अगला अंतरा सुनना, अगला अंतरा ये जो मैं गुणगान कर रहा हूँ आज यहाँ पर बैठकर इस ठाकुर के चरणों में और आपके साथ, कि किस वजह से कर रहा हूँ सुनो। बाबा का गुणगान करा थारी तपस्या का फल है। समझ लेना इस लाइन को, जहन में उतार लेना आपने। बाबा का गुणगान करा थारी तपस्या का फल है, पहली डुबकी थे मारी थी श्याम सरोवर निर्मल है। पहली डुबकी गुरु ने लगाई थी, पहली डुबकी थे मारी थी श्याम सरोवर निर्मल है। बिन्नू को भी आपने भिगो दिया, बिन्नू ने भी आप भिगो दियो भजना की बौछार में, बिन्नू ने भी आप भिगो दियो भजना की बौछार में। एक अलग पहचान है थारी बाबा के दरबार में, बाबा के दरबार में। थारे जैसो और न मिलियो गुरुदेव संसार में, एक अलग पहचान है थारी बाबा के दरबार में, बाबा के दरबार में, बाबा के दरबार में, बाबा के दरबार में। सुन लिया, बाबा का गुणगान करा थारी तपस्या का फल है। पहली डुबकी थे ही लगाई थी, मैं कितना भी बड़ा बन जाऊं, कितना भी बड़ा मैं बन जाऊं, लेकिन जो गुरु की कृपा है ये उन्हीं की कृपा से मैं गुणगान करता हूँ। गुरु का आशीर्वाद सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है, इसीलिए भगवान ने अपने आप को चौथे नंबर पर रखा है। पहले नंबर पर माता पिता, फिर प्रभु और फिर प्रभु। कह दो खाटू नरेश की, बोलो हारे के सहारे की। एक और रचना पढ़ता हूँ, वो रचना ये है कि देखो मुझे किसी ने पुष्प को एक पुष्प दिया सुबेरे, कैसे खिला हुआ है, बोलो हारे के सहारे। बोलिए लख दातार की। बहुत प्यारी रचना है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। ताली बजाकर परिवार के साथ गाना, ताली बजाकर परिवार के साथ गाना। अगर आनंद ना आए तो मुझसे कहना, मगर मन से गाना। ऐसी रचना है और कम से कम होगी 50 साल पुरानी। अभी मैंने सुनी, मोतीलाल शर्मा जी गा रहे थे, हालांकि मैं घबरा गया। संजय मित्तल भैया वहीं बैठे हुए थे, उनके घर पर कीर्तन चल रहा था। संजय मित्तल क्या ये रचना ऐसी थी, उनसे रुका ही नहीं गया, खड़े हो गए माइक लेकर और शुरू कर दिया भैया के साथ गानी। बहुत प्यारी रचना है, गाना मेरे साथ। आयो सांवड़ियो सरकार लीले पे चढ़ के, आयो सांवड़ियो सरकार लीले पे चढ़ के, लीले पे चढ़ के, ये घोड़े पे चढ़ के, लीले पे चढ़ के, ये घोड़े पे चढ़ के, आयो सांवड़ियो सरकार
पे चढ़े। बाबा की तरफ देखना सिर्फ। ओ मुछारी मरोड़ कैसो रोब है निरालो, मुछारी मरोड़ कैसो रोब है निरालो, डूंगर वाला बाल मेरो सावरो रुखालो, डूंगर वाला बाल मेरो सावरो रुखालो, तो घोड़े की टाप टप 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 के, ओ घोड़े की टाप टप 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 के, आयो सावलियो सरकार लीले पे चढ़ के, आयो सावलियो सरकार लीले पे चढ़ के, लीले पे चढ़ के या घोड़े पे चढ़ के, लीले पे चढ़ के या घोड़े पे चढ़ के, आयो सावलियो सरकार लीले पे चढ़ के, आयो सावलियो सरकार लीले पे चढ़ के। और देखो क्या कह रहा है, अरे केसरिया बागो जा पे बेटो बजरंगो, केसरिया है बागो जा पे बेटो बजरंगो, मोर पंखी जयपुरी रुमाल है सुरंगो, मोर पंखी जयपुरी रुमाल है सुरंगो, ओ मुलक निहारू तन्ने, मुलक निहारू तन्ने जी भर के, आयो सावलियो सरकार लीले पे चढ़ के, आयो सरकार लीले पे चढ़ के। केसरिया है बागो जापे फैटो पचरंगो, फैटो बागा ऊपर पगड़ी बांध रखी है के केसरिया है बागो जापे फेटो पचरंगो, मोर पंखी जयपुरी और रुमाल है सुरंगो, मुलकु निहारू तो न, मुलक मतलब देखना, मुलक निहारू तन ने जी भर के, आयो सांवलियो सरकार लीले पे चढ़कर, बोलो लीले के सवार की। और ओ बाकी सी लटक पर बावलो दीवानो, बाकी सी लटक पर बावलो दीवानो, बुरे हो ना बावले देख के मेरे ठाकुर को, देखो मेरे बाबा का श्रृंगार आज कैसे मेरा बाबा सजा बैठा है। अरे बाकी सी लटक पर बावलो दीवानो, बाकी सी लटक पर बावलो दीवानो, मन में मगन मारो जीव मस्तानो, मन में मगन मारो जीव मस्तानो, नहीं कोई दूसरो, नहीं कोई दूसरो तेरे से बढ़ के, आयो सावलियो सरकार लीले पे चढ़ के, आयो सावलियो सरकार लीले पे चढ़ के, लीले पे चढ़ के या घोड़े पे चढ़ के, लीले पे चढ़ के या घोड़े पे चढ़ के, आयो सावलियो सरकार लीले पे चढ़ के, आयो सावलियो सरकार लीले पे चढ़ के। और सबसे प्यारी बात बताऊं मैं, वीर हनुमान के निशान एक हाथ में, वीर हनुमान के निशान एक हाथ में, पवन कुमार सोहे सावरे के साथ में, पवन कुमार सोहे सावरे के साथ में, देख के सवारी मारो, देख के सवारी मारो अंग फड़ के, देख के सवारी अंग अंग फड़ के, आयो सावलियो सरकार लीले पे चढ़ के, आयो सावलियो सरकार लीले पे चढ़ के। बोलो खाटू नरेश की, बोलो लीले के असवार की, बोलो हारे के सहारे की।
वीर हनुमान के निशान एक हाथ में और पवन कुमार सोहे सामने के साथ में। देखा है ना आपने भगवान के हमारे खाटू जी में मंदिर है ना बाहर, पताका फहरती रहती है बाबा बालाजी महाराज। श्याम बहादुर शिव आरती उतारे, श्याम बहादुर शिव आरती उतारे, अरज गुजारे बाबा तन मन वारे, अरज गुजारे बाबा तन मन वारे। मेरे से बड़ा मैं अभी संसार में मैं कुछ मेरे से कोई कुछ कहे कि कुछ मांग ले तो मेरे पास कुछ है नहीं मांगने। मेरे घर में मेरा ठाकुर आकर बैठ गया, इससे बड़ी और कृपा और क्या हो सकती है भाई, इससे बड़ी कोई कृपा। लेकिन मुझे कल मेरा बाबा चला जाएगा, सावन का महीना शुरू हो गया, बहुत सारे मंदिर में भगत कहते हैं मैं अपने स्वार्थ के लिए इसको अपने पास रखूं, ये मुझे गंवारा नहीं। कल इतने दिन बाबा घर पे मेरा भी मन नहीं लगेगा, जब मैं घर में आऊंगा शाम को सामने आते के साथ ही मेरा बाबा मुझको दिखता है। लेकिन सारे मंदिर में सावन का महीना लग गया, बहुत सारे भक्त आते हैं, जल चढ़ाने आते हैं। कल मेरा बाबा अपने घर जाएगा। श्याम बहादुर शिव आरती उतारे, श्याम बहादुर शिव आरती उतारे, अरज गुजारे बाबा तन मन वारे, अरज गुजारे बाबा तन मन वारे। ओहो आ गयो दयालु दाता, आ गयो दयालु दाता दया करके, आ गयो दयालु दाता दया करके। आयो सावलियो सरकार लीले पे चढ़ के, आयो सावलियो सरकार लीले पे चढ़ के, लीले पे चढ़ के या घोड़े पे चढ़ के, लीले पे चढ़ के या घोड़े पे चढ़ के, आयो सावलियो सरकार लीले पे चढ़ के, आयो सावलियो सरकार लीले पे चढ़ के। एक बार एक दो अंतरी जरूर गाओ इस लाइन में। अरे मुछारी मरोड़ कैसो रोब है निरालो, मुछारी मरोड़ कैसो रोब है निरालो, घूंगर वाला बाल जाके कावरो रुखा लो, घूंगर वाला बाल मेरो कावरो रुखा लो। ओहो घोड़े की टाप टप 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 के, जोर से लगा। ओहो घोड़े की टाप टप 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 के, आयो सावलियो सरकार लीले पे चढ़ के, आयो सावलियो सरकार लीले पे चढ़ के। बाकी सी लटक पे बाबलो दीवानो, बाकी सी लटक पे बाबलो दीवानो, मन में मगन मेरो जीव मस्तानो, मन में मगन मेरो जीव मस्तानो। ओहो नहीं कोई दूसरो संसार में मेरे बाबा तेरे से बढ़कर कोई नहीं है। ओ नहीं कोई दूसरो तेरे से बढ़ के, नहीं कोई दूसरो तेरे से बढ़ के। एक बार कह दो ना, लिख दो एक बार पेज के ऊपर कि आयो सांवलियो सरकार लीले पे चढ़ के, आयो सांवलियो सरकार लीले पे चढ़ के, लीले पे चढ़ के या घोड़े पे चढ़ के, लीले पे चढ़ के या घोड़े पे चढ़ के, आयो सांवलियो सरकार लीले पे चढ़ के, आयो सांवलियो सरकार लीले पे चढ़ के। श्याम बहादुर
श्याम बहादुर, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, बाबा के अनन्य भगत जिन्होंने जीवन में अपने लिए भी कुछ नहीं मांगा। अभी मेरे थोड़े दिन पहले मैं देख रहा था ओम पैर सहरावत और मयूर रस्तोगी वगैरह गद्दी पर उनके कीर्तन है। मेरी अभिलाषा है, मेरे भी मन की एक ही अभिलाषा है कि मैं श्याम बहादुर जी की गद्दी पर जाकर एक दिन उनके चरणों में मस्तक टेकूं और वहां पर कुछ रचनाएं मैं पढ़ूं। तो ये वो भगत हैं, शिव शरण जी भीम, श्याम बहादुर शिव शरण जी भीमराज का श्याम बहादुर जी को अपना गुरु माना करते थे। देखिए यहाँ मैं गुरु और शिष्य की पराकाष्ठा बताता हूँ आपको। शिव शरण भीमराज का जी ने जितने भी भजन लिखे, जिस भजन में जो शिव शरण भीमराज का जी ने लिखे उसके अंदर श्याम बहादुर जी का नाम अवश्य लिखा। श्याम बहादुर शिव आरती उतारे, श्याम बहादुर शिव आरती उतारे, अरज गुजारे बाबा तन मन वारे, अरज गुजारे बाबा तन मन वारे। ओ आ गयो दयालु दाता, आ गयो दयालु दाता, दया करके आयो सावड़ियो सरकार, लीले पे गाओ गाओ हो, आयो सावड़ियो सरकार, लीले पे चढ़ के, आयो सावड़ियो सरकार, लीले पे चढ़ के, आयो सावड़ियो सरकार, लीले पे चढ़ के, यो सावरियो। ये बहुत पुरानी रचना है, हालांकि मैंने पढ़ी थी ये किताब में, लेकिन किताबें इतनी सारी हैं यहाँ पर, इतना इतना गहरा समंदर है कि पता नहीं चलता। लेकिन दीपक ने मेरे को ये भजन भेजा, कहने लगा गुरुजी ये भजन गाना। मैंने कहा भाई देखा, मैंने पढ़ा तो था, इससे पहले मैंने मोतीलाल शर्मा जी को मैंने बताया कलकत्ता वाले, उनको गाते हुए सुना। हालांकि मैंने इस भजन की इस विषय में बात मैंने करी थी ईश्वर भैया से, जो अपना मीरा मंडल वाले हैं। कहने लगे भैया बहुत प्यारा भजन है। तो ये भजन गाया मैंने, सुनाया बाबा को, आप सबने सुना। ये भजन ऐसे, ये पुराने भजन वो हैं कि जिनको अगर नगाड़े पर आप गाए जाओ ना, तो अगर 2 घंटे भी गड़ जाए ना, तो 2 घंटे तक यही भजन, एक ही भजन गाए जाओ 2 घंटे तक। गुरु खाटू नरेश की। अब एक रचना और, ये रचना जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ आपके समक्ष, है 5 मिनट हमको भी चाहिए। तुम भी गाओगे? और मोचड़ी भी सुना देना। मेरा बेटा कह रहा है कि मुझको 5 मिनट देना, तो ठीक है, मैं बस एक रचना पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद, क्योंकि देखिए समय की सारी बाध्यताएं, क्या आप देखो ना, मैं क्यों ना निछावर हो जाऊं, ये सारे लोग जो आप हैं इनके ऊपर। तुम अगर मुझसे जो भी कहो, जो मांगो मैं वो देने को तैयार हूँ। 6:45 बजे से लेकर 11 बजे तक इतना लाइव रहना, ये कोई हंसी खेल बात है क्या भैया? बहुत कृपा है मेरे। लेकिन अब जो मैं रचना गाने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ, इस रचना को आप लोग बहुत ध्यान से सुनना। ये रचना ये कह रही है, हम अपने मन की कहते हैं। ये रचना सचिन तुलसियान ने लिखी है और ये बाबा की तरफ से है। बाबा अपने भक्तों से कह रहा है। अब बाबा अपने भक्तों से क्या कह रहा है, ये आप नरेश पूनिया भाई, और देखो नरेश भैया, ये नरेश पूनिया भैया इतना सरल व्यक्तित्व है ये। अभी मैं और मेरी पत्नी और अर्चना और विनीत, हम लोग इसके साथ, इसकी पत्नी भी थी, हम लोग सिलीगुड़ी गए, सिलीगुड़ी लेकर गए हम लोगों को, वहाँ पर कीर्तन करा। वहाँ पर इनके मुझे ताऊ जी भी मिले, ताऊ जी एकदम बिल्कुल मस्त। मैं ताऊ जी से कहा, मैंने कहा नरेश एक बार ताऊ जी से मिलवा दो माने भाई जी। ताऊ जी हुक्को पी रही हो तो भाई जी ऊपर हुक्को, मुझसे बोले प्रदीप आओ, चरण छुए, मैंने वंदन करा। मैंने कहा गुरुजी मन तो मारो भी कर रहा है, तो कहने लगे लगा ले। मैंने कहा गुरुजी शाम को कीर्तन है, देखो सुनना इस बात को, गुरु की कृपा बताता हूँ। मैंने गुरुजी शाम को कीर्तन है, गड़े की वाट लग जाएगी। बोले जब मैं कह रही हूँ थाने, इसमें गांव का कच्चो तंबाकू है, यू थारो गलो खोड़ देगा, तू एक बार मार तो सही। भाई साहब उसमें से मैंने भी 2-4, नरेश भाई आप सामने थे, मैंने भी 2-4 उसमें से जोर जोर से सुट्टे मार दिए अंदर की ओर। अब भाई हवा तो खराब हो रही मेरी भी कि रात को इतना बड़ा अंबार, वहाँ पे 500-800 भगत सिलीगुड़ी के, पहली बार ये नरेश पूनिया मुझे ले गया भाई वहाँ पे। अब और गुरुजी ने क्या कहा वहाँ पर, गुरुजी बोले वो सुना दो, क्यों भूल गए श्यामा मुझे पागल समझ के।
अच्छा नरेश पूनिया वो लोग हैं, नरेश पूनिया हो गए, बबलू भैया हो गए, मनीष भाई हो गए, ये कई लोग ऐसे हैं कि जिन्हें गाना नहीं आता ना, ये उसे भी गवा दे। ये कुदरत ने इनके ऊपर शिफ्ट दी है। अब मैंने कहा नरेश भाई क्या होगा, बोले कोई बात नहीं, मैंने गुरुजी की तरफ देखा, गुरुजी क्या करवा रहे हो, बोले नहीं आज आपको ये भजन गाना पड़ेगा। और मैंने वहां पर वो भजन गाया, और वो जो भजन गाया तो भैया क्या पूछो कहाँ से गाया, कौन सा हुक्का, वो गुरु का कृपा हो रही थी मेरे पे, वो हुक्के की कृपा नहीं थी, गुरु की। इसको कहता हूँ गुरु का आशीर्वाद। तो ये भजन अब मैं, नरेश भाई बहुत बहुत स्वागत है, मैं ये भजन गाने जा रहा हूँ। ये बाबा कह रहा है, सब लोग ध्यान से सुनना। अब बाबा तुमसे क्या कह रहा है, मुझसे भी कह रहा है बाबा। देखो सुनो ध्यान से। अगर मुझ पे भरोसा है, अगर मुझ पे भरोसा है, मुझे चिंता सभी देना, नहीं सोचो न घबराओ, नहीं सोचो न घबराओ, जो हो दिल में वो कह देना, नहीं सोचो न घबराओ, जो हो दिल में वो कह दे। लेकिन अगर मुझ पे भरोसा हो, बाबा कह रहे अगर मुझ पे भरोसा हो तो जितनी तेरी चिंता है वो सब मुझे कह दे देना, और ना सोचना ना घबराना, और जो तेरे दिल में हो सारी बात मुझसे कह दियो। क्यों, और कहने से मैं क्या करूंगा, सुनो। तेरे हर दर्द तकलीफों को मैं अपना बना लूंगा, तेरे हर दर्द तकलीफों को मैं अपना बना लूंगा, पड़े जब भी अकेला तू गले तुझे को लगा लूंगा, पड़े जब भी अकेला तू गले तुझे को लगा लूंगा। देखो अगली बात सुनना बहुत ध्यान से। ओ है गम तेरे अकेले का, है गम तेरे अकेले का, तू इस गम में नहीं। क्या लिख दिया, अरे हम यूं कहते रहते बाबा का मंदिर बंद है, बाबा का मंदिर बंद है, बाबा की कृपा। तो देखो बाबा क्या कह रहा है, ओ है गम तेरे अकेले का, ये गम तू इसमें ना रहना, अगर मुझ पे भरोसा है, मुझे चिंता सभी देना। अगला अंतरा और सुनना बहुत ध्यान से। मैंने कहा कलम में बहुत ताकत है। कई बार पेपर में भी एक मुहावरा है ना कि अगर किसी को कहते हैं अगर किसी को जीतना, बोले मैंने कलम की ताकत से जीत लिया। कभी लोग जो होते हैं उनकी कलम की ताकत कितनी जबरदस्त होती है। वकील एडवोकेट कलम की ताकत से ही तो जीतते हैं। मुकदमा झूठा चल रहा है फिर भी कलम की ताकत इतनी ताकत है, इतनी शब्दों में ताकत लिखी है सचिन भैया। अगली बात क्या कही है, सिखाया है तुझे चलना, भला कैसे गिरा दूंगा। बाप जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है वो गिरने देगा? नहीं गिरने देगा, कभी नहीं गिरने देगा। इसलिए बाबा कह रहा है कि हे मानव, सिखाया है तुझे चलना, भला के
गिरा दूंगा, कभी ठो कर जो खाए तू, तुझे मैं खुद उठा लूंगा, कभी ठो कर जो तू खाए, तुझे मैं ही उठा लूंगा। लेकिन शर्त है, वो शर्त क्या है वो भी सुन लो। जिधर तुझको बहाऊं मैं, जिधर तुझको बहाऊं मैं, उन्हीं राहों पे तू बहना, जिधर तुझको बहाऊं मैं, उन्हीं राहों पे तू बहना। अगर मुझ पे भरोसा है, अगर मुझ पे भरोसा है, मुझे चिंता सभी देना। देखो, सबके मन की करते रहो, सबके मन की करते रहो, हर आदमी खुश रहेगा। आप किसी के मन की करना बंद कर दो, 100 काम अच्छे कर दो, एक काम खराब कर दो। मैं कितना सफेद कपड़ा पहन लूं, मैं कीर्तन में अक्सर बोलता हूँ, मैं उसका एग्जाम्पल है सीधा सा। मेरा कुर्ता बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट क्लास ड्राई क्लीन हुआ है, ये बिल्कुल सफेद चिट्टा है। अभी मैं इसमें एक पेन का दाग लगा देता हूँ, अभी मैं इसमें एक पेन का दाग लगा देता हूँ, सामने वाला हमेशा यही कहेगा, भाई से यूं नहीं कहेगा भाई साहब क्या सफेद कुर्ता है, भाई साहब आपके कुर्ते में ये कैसा दाग लग गया। 100 काम अच्छे कर दो आप किसी के। देखता हूं मैं तो रोजमर्रा देखता हूं, आप जब तक सबके मन की करते रहो, एवरीबॉडी इज हैप्पी। और आजकल तो नादान है वो लोग जो इस जमाने पर भरोसा करते हैं। और आजकल तो एक चौखट पर काम ना बने तो लोग बाग दूसरी चौखट बदल लिया करते हैं। अब बाबा क्या कहता है हमसे, जो तेरा काम ना हो तो मुझे बातें सुनाता है, जो तेरा काम ना हो तो मुझे बातें सुनाता है। सचिन देखो यहाँ लिखा है, जरा सा तेरा काम ना हो तो मुझे बातें सुनानी शुरू कर देता है। भाई साहब हमारा ये काम नहीं करा, मैंने तो आपसे ये कहा था, मैंने तो आपको तो ये करके दिया था, आपने करा ही नहीं। आजकल का फलसफा बता रहा हूँ, मेरे साथ तो रोज गुजरता है। भाई साहब हमने ऐसा करा था, आपने करा, यार हमारी बात पे गौर ही नहीं करा। अबे गौर कहाँ से करूँ, गौर करने वाली बात हो जब तो करो। जो तेरा काम ना हो तो मुझे बातें सुनाता है। सचिन मन की करूं कैसे, सदा लालच दिखाता है। सचिन मन की करूं कैसे, सदा लालच दिखाता है, सदा लालच दिखाता है। जो तेरा काम ना हो तो मुझे बातें सुनाता है। सचिन तेरे मन की कैसे करूं, ये बाबा कह रहा है। सचिन ने भजन लिखा है, अपने नाम को दिखा है, अपने देखो यहाँ भी देखो, लेखक की बड़प्पन देखो, लेखक की बड़ाई देखो कि लेखक ने बाबा उसने जितनी बातें कही उसने सब अपने ऊपर ले ली। वो बाबा कह रहा है लेकिन उसने अपने ऊपर ले ली कि जो तेरा काम ना हो तो तू मुझे बातें सुनाता है। और सचिन तेरे मन की मैं कैसे करूं, तू मुझे लालच दिखाता है, लेकिन तुझे बस एक काम करना है। वो क्या काम करना है? है तेरे पास में जितना है, तेरे पास में जितना, उसी में चैन से रहना है। तेरे पास में जितना
सोचो ना घबराओ। कई बार मन में होता है, कहते हैं ना कि मन की बात किसी से कह दो तो हल्की हो जाती है। उसमें एक पुराना भजन है, रोती आंखें रोने दे, शाम चरण को धोने दे, गम जब हद से बढ़ जाए, शायद आंसू बनकर ढल जाए, शायद शाम पिघल जाए। जब कभी मन करे ना किसी बात को कहने का, और किसी से, देखो कंधा वो होना चाहिए जो आपके सर का बोझ उठा सके, कहना जरूर किसी से, और नहीं हो सीधा बाबा के आगे बैठो और सारे अपने बाबा की बात। उमा सैनी जी हमारे बीच, हाँ हाँ, ये वहाँ से अपना सदर बाजार से प्रधान जी है, ये हमारे 2 प्रधान जी हमारे सदर बाजार के कीर्तन के, एक अंजू जी और एक ये सैनी जी, दोनों कीर्तन है, बहुत सेवा करते हैं। अब इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जल्दी आ। नाम में सबके नहीं ले पाऊंगा क्योंकि सुबेरे भी हम सब लोग मिले थे। हेमंत भैया पुनः भाई यही है कि भाई हम सब लोग जो भी हैं, ये पुष्प बगिया ये मेरी नहीं है, ये आंगन भी तुम्हारा है, ये बगिया भी तुम्हारी है, इसका ये दाम खुशी से फैला ये दामन कभी खाली नहीं करना। बाबा से कह रहे हैं हम ये कि खुशी से फैला ये दामन कभी खाली नहीं करना, और हमारी गलतियों से कभी नाराज ना होना, हमें संग लेके चलने की ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। पवन भाटिया जी का भजन है कि बाबा हमें संग लेकर चलने की जिम्मेदारी, मैं तो खुद इनके संग चलता हूँ और आप सब लोगों की कृपा है। किसको सुनाना है पापा? सभी को जय श्री श्याम। 2 मिनट के लिए आज मेरा बेटा कुछ कहना चाह रहा है, थोड़ा जैसे मेरे को आप इतनी देर से वो कर रहे थे, थोड़ा सा 5-7-2 मिनट ये भी लगाएगा। पता नहीं आज कैसे इसने मन में आ गई इसके। आओ भाई आइए, बैठो बैठो। आप बैठे, आप तो बैठे रहो, हैं? आपके साथ बैठेगा ना। चल बैठ जा, जल्दी बैठ फटाफट बेटा, 11-11:15 बजे। थोड़ा इधर को आ जा, आज दिख लोग बात समझ लेंगे आके किसी तुझे भाई दिख रहे वैसे सब। कीर्तन कर रहे हैं। 12 बजे तक तो वैसे भी होता है आज। अब 3 बजे का पीछे कर दो ना, अब तू भी आ रहा होगा। क्या होता है? चारों की छाव। तारों की छाव। चलो चलो, आज बाजा तारों की चलाऊं? छाव है। कुछ नहीं, बाजा चलाऊं? कुछ नहीं। अच्छा, बाजा नहीं चलाऊं? अच्छा, बाजा चलाने को मना कर रहा आपको भी दिखा दे। हूं। दोनों नहीं आ रहे चलो क्या? चलो मैं आ रहा हूँ, मैं भी दिख रहा हूँ, मैं दिख रहा हूँ, तू सुना। मैं तभी तो पीछे करा कोई था। बात नहीं, कोई बात सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। आज गुरु पर्व के उत्सव पर मैं सबको नमन करता हूँ और सभी को चलिए कुछ 2 पंक्ति मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। हम लोग भजन कीर्तन तो रोज करते हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, परंतु अगर अपने माँ बाप के बारे में ऐसा नहीं सोचेंगे और नहीं करेंगे तो ये सब भजन कीर्तन मेरे ख्याल से भगवान जी पहले यही कहते हैं व्यर्थ है। कोई कहता है कि पिता के बिना जीवन का अस्तित्व नहीं होता। ये आदरणीय गुरुजी प्रदीप गुप्ता पुष्प ओम मेरे पिताजी, ये हम लोग देखते हैं इतने लोग इनके चरण छूते हैं। हम लोग तो भाग्यशाली हैं कि मतलब मैं कहानियाँ सुनता हूँ, उसमें लिखा होता है कि ये इनके घर में जन्मे हुए तो ये परिवार धन्य हो गया। तो ये पूरी श्याम पुष्प भगिया ही मेरे हिसाब से धन्य हो गई है। और हम तो क्या ही बोले, हम तो बहुत ज़्यादा तर गए इस जीवन का हमारा सच है। तो कोई कहता है कि पके फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं, पके फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं, और अपाहिज बाप हो जाए तो बेटे छोड़ जाते हैं। बाप रे बाप, बाप रे। तो परंतु इस श्याम पुष्प बगिया के लोग और इनमें पैदा हुए बेटे और बच्चे ऐसा नहीं सोचते। और ये कुछ 2 पंक्तियां मैं अपने आपके गुरुवर और मेरे पिताजी के बारे में कहना चाहूँगा। 2 मिनट के लिए मैं सबसे विनती करूँगा, सब कृपया ध्यान से सुने। सिर्फ 2 से 1 मिनट की बात है ये, सब बहुत ध्यान से सुने सब। पिता, पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता शिष्य के निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता उंगली पकड़े बच्चे का सहारा है। पिता कभी कुछ खट्टा कभी खारा है। पिता पालन है, पोषण है, परिवार है का अनुशासन है। पिता दोस्त से चलने वाला प्रेम का प्रशासन है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। क्या बात है। पिता
पिता अपारदर्शी अनंत प्यार है, पिता है तो बच्चे को इंतजार है। पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। पिता परमात्मा की जगत की प्रति अस्तित्व है, पिता गृहस्थ आश्रम में उच्च स्थिति की भक्ति है। पिता अपनी इच्छाओं का हनन और परिवार की पूर्ति है, पिता रक्त में दिए हुए संस्कारों की मूर्ति है। पिता एक जीवन को जीवन का दान है, पिता एक जीवन को जीवन का दान है, पिता दुनिया दिखाने का एहसान है। पिता सुरक्षा है, सिर पर हाथ है, पिता नहीं तो बचपन ही अनाथ है। तो पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो, तो पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो, पिता का अपमान नहीं उन पर अभिमान करो। क्योंकि माँ बाप की कमी कोई पाट नहीं सकता, क्योंकि माँ बाप की कमी कोई पाट नहीं सकता, और ईश्वर भी इनके आशीष को काट नहीं सकता। क्या बात है भाई, क्या विश्व बात है। में किसी भी देवता का स्थान दूजा है, माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। विश्व में किसी भी तीर्थ की यात्राएं व्यर्थ हैं, यदि बेटे के हाथे माँ बाप असमर्थ हैं। विश्व की किसी भी तीर्थ की यात्राएं व्यर्थ हैं, यदि बेटे के हाथ होते माँ बाप असमर्थ हैं। वो खुशनसीब हैं माँ बाप जिनके साथ होते हैं, वो खुशनसीब हैं माँ बाप जिनके साथ होते हैं, क्योंकि माँ बाप की आशीषों के हजारों हाथ होते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को भी विराम दूंगा, और मैं आप सबको इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय श्याम। बड़ी मुझे तो बड़ी खुशी हुई भाई, ये बड़ी कृपा है, ये बाबा की कृपा है। देखो छोटे से शब्दों में 4 लाइनों में बहुत कुछ कह दिया। जो युवा वर्ग है हमारा, उसके लिए ये संदेश है। देखो कई बार क्या होता है, जब तक जो चीज़ आपके पास है हम उसकी कदर नहीं करते, चीज़ खो जाती है जब उसकी कदर करते हैं। एग्जाम्पल छोटा सा, फिर उसके बाद आरती करते हैं। मैं बाजार गया, मेरी जेब में 100 रुपये थे, मुझे मालूम है मेरी जेब में 100 रुपये हैं, बट मैंने जो चीज़ खरीदी सोचा भाई है, कार्ड भी है मेरी जेब में, अब वो चीज़ 110 रुपये की थी। अब मैंने कहा भैया पैक कर दो, मुझे पूरा भरोसा था मेरी जेब में मेरी कार्ड है। अब जब मैंने उसको पर्ची कट गई, रसीद आ गई, तो 100 रुपये तो दे दिए। मैंने कहा भैया बाकी ये कार्ड में से मेरा, इसमें से 10 रुपये कटा लो। मैंने जेब में हाथ डाला तो मेरी जेब में वो कार्ड नहीं था। मैं कार्ड किसी भी कारणवश अपने घर भूल गया या कहाँ भूल गया, तो उस समय 100 रुपये की कीमत नहीं थी, उस समय कीमत थी 10 रुपये की। माँ सी ममता पिता सा साया। मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे माँ बाप सन 2000 में गुजर गए, 2020 हो गया, 20 साल। मेरे पिता की उम्र 59 साल थी और मेरी माँ की उम्र 57 साल की थी जब मेरे माता पिता का देहांत हो गया। इस बार तो मुझे भी डर लग रहा था कि 59 से पहले मैं न चल पड़ूं, लेकिन जो माता पिता है कि माँ सी ममता पिता ससाया, मिले न बारंबार, यही भगवान हमारे, यही भगवान हमारे। अपने माता पिता का आदर सत्कार जरूर करना। एक बार पुनः सबको, सब जितने भी आज के लिए नाम की माफी चाहूंगा। समस्त श्याम पुष्पगिया को, से परिवार और जितने शेयर से एर्नाकुलम से देखते हैं, तुम्हारा अमेरिका से देखते हैं, कहाँ से सारे प्रेमी जुड़ते हैं, ये परिवार ही तो है हमारा। सबको बहुत बहुत गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं, और बाबा आप सब लोगों को स्वस्थ रखे, आपके परिवारों पर कृपा बना के रखे, बढ़िया बढ़िया आपके कारोबार चले, काम काज चले। मगर थोड़ा सा ये वक्त थोड़ा सा कठिन है, लेकिन ये भी दौर गुजर जाएगा। लेकिन सुरक्षा कवच पहनकर रहना, थोड़ा सा मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग। कल से सावन का महीना है, इस बार जब कीर्तन आएगा, सावन का महीना लो फिर से आया, भोले बाबा ने हमें दर पे बुलाया। चलेंगे अगली बार भोले बाबा के दरबार में। सबको जय श्री श्याम। आरती करेंगे, और आरती के बाद पुनः बहुत लेट है, सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि इतनी देर लगा दी। लेकिन ये था कि सबका मन था। चलो पंडित जी आरती के लिए पहले भोग लगाओ। पहले भोग भी लगा सकते हैं अपने, अगर भोग लगा रखा हो सबने घरों में। 2 लाइन भोग की गाऊंगा। यार देर मत लगाओ यार, यार वो मत लगाओ, दिखाने तो दो। अरे दिखा
कोई बात नहीं, चलो रखा था यहाँ पर, वो तुमने हटा दिया कहाँ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो 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 चलो। ठीक है। थारो रुच रुच भोग बनायो, स्वीकारो बाबा श्याम जी। उम्हारो जैसो भी रूखो सुखो भोग, लगाओ बाबा श्याम जी। ना तो लाडू पेड़ा माँ पे, ना फल है ना मेवा, और मैं तो कर सका हाँ बाबा मन से थारी सेवा। पातल पे भोजन करवावा, पातल पे भोजन करवावा, लोटा कटोरी न थाल, स्वीकारो बाबा श्याम जी। मारो जैसो भी रूखो सुखो भोग, लगाओ बाबा श्याम जी। ना तो दूध मलाई माँ पे, राबड़ी ना घी हो बाबा, राबड़ी ना घी। रूखा सूखा खाई के बाबा ठंडा पानी पी, और मीठा खावन ने जी चावे, और मीठा खावन ने जी चावे, ले नुकती दाने को प्रसाद, स्वीकारो बाबा श्याम जी। और ना पर्दे का कपड़ा माँ पे, ना फुलड़ा रोहार बाबा, ना फुलड़ा रोहार। आज दिखा दे सांवरिया फिर कर्मा वाला प्यार हो बाबा, कर्मा वाला प्यार। आशीर्वाद मिले जो थारो, ओ आशीर्वाद मिले जो थारो, हो जावे मारो बेड़ा पार, स्वीकारो बाबा श्याम जी। मारो जैसो भी रूखो सुखो भोग, लगाओ बाबा श्याम जी। बोलिए खाटू नरेश की जय, बोलिए हारे के सहारे की जय। बाबा की आरती करेंगे, बड़ी आरती ले लो। कर्पूरे गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। ओम जय श्री श्याम हरे, बाबा जय श्री श्याम हरे। खाटू धाम विराजत, खाटू धाम विराजत, अनुपम रूप धरे। ओम जय श्री श्याम हरे। रतन जड़ित सिंहासन, सिर पर चंवर डुरे, बाबा सिर पर चंवर डुरे। तन के सरिया भागो, तन के सरिया भागो, कुंडल श्रवण पड़े। ओम जय श्री श्याम हरे। गल पुष्पों की माला, सिर पर मुकुट धरे, बाबा सिर पर मुकुट धरे। खेवत धूप अग्नि पर, खेवत धूप अग्नि पर, दीपक ज्योति जले। ओम जय श्री श्याम हरे। मोदक खीर चूरमा, सुमिरन थाल भरे, बाबा कंचन थाल भरे। सेवक भोग लगावत, बालक भोग लगावत, सेवा नित्य करे। ओम जय श्री श्याम हरे। झांझ कटोरा और घड़ियावल, शंख मृदंग धुरे, बाबा शंख मृदंग धुरे। भक्त आरती गावे, दास आरती गावे, जय जयकार करे। ओम जय श्री श्याम हरे। जो ध्यावे फल पावे, सब दुख से उबरे, बाबा सब दुख से उबरे। सेवक जन निज मुख से, बालक जन निज मुख से, श्री श्याम श्याम उचरे। ओम जय श्री श्याम हरे। श्याम बिहारी जी की आरती, जो कोई नर गावे, बाबा प्रेम सहित गावे। कहते शालू सिंह स्वामी, भजत लालू सिंह स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय श्री श्याम हरे। ओम जय श्री श्याम हरे। बाबा जय श्री श्याम हरे। निज भक्तों के तुमने, सभी भक्तों के तुमने, पूर्ण काज करे।
ओम जय श्री श्याम हरे बोले खाटू नरेश की जय। आरती की जय हनुमान लला की, दोष दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर ढापे, रोग दोष जाके निकट न जापे, अंजनी पुत्र महाबलदाई, कंचन के प्रभु सदा सहाय, देवी रघुनाथ पठाई, लंका जारी सिया सुदिलाए, लक्ष्मण सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई, लंका जारी असुर संगारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सहारे, आए सजीवन प्राण उबारे, पैठ पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखाड़े, बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा सब संत जन तारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थाल कपूर लोचाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, वस वैकुंठ परम पद पावे, लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी की रति गाई, आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, लाल देह लाली रसे अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह लाल दलन, जय 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 कपिसूर, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। हाथ जोड़ विनती करूं सुनियो चित्त लगाए, दास आ गयो शरण में रखियो सबकी लाज, धन्य दुरारू देश है खाटू नगर सुजान, अनुपम छवि श्री श्याम की दर्शन से कल्याण, श्याम श्याम तो मैं रटूं श्याम है जीवन प्राण, श्याम भक्त जग में बड़े उनको करूं प्रणाम, खाटू नगर के बीच में बड़े आपको धाम, फागुन शुक्ला मेला भरे जय जय बाबा श्याम, फागुन शुक्ला द्वादशी उत्सव भारी होए, बाबा के दरबार से खाली जाए न कोई, उमापति लक्ष्मीपति सीतापति श्री राम, लज्जा सबकी राखियो खाटू के बाबा श्याम, पान सुपारी लायची इतर सुगंध भरपूर, सब भक्तन की विनती दर्शन देवो हजूर, आलू सिंह तो प्रेम से धरे श्याम को ध्यान, श्याम भक्त पावे सदा श्री श्याम कृपा से मान, श्याम भक्त पावे सदा श्री श्याम कृपा से मान, श्री श्याम पुष्प बगिया पावे सदा श्री श्याम कृपा से मान, ओ सब की सुनने वाले मेरी भी सुनो बाबा, जग में जो करुणा फैला उसे दूर करो बाबा, जो कदम उठे मेरा तेरी राह चले बाबा, जो सांस चले मेरा तेरा नाम रटे बाबा, बिन बोले तू देता ऐसा है सुना बाबा, मैंने हाथ पसारे हैं मेरी लाज रखो बाबा, तेरे पास में सब कुछ है तेरा नाम भी है बाबा, तुम सब का भला करते मेरा भी करो बाबा, जो कुछ भी दिया तूने तेरा लाख शुक्र बाबा, बाकी जो तमन्ना है उसे पूरी करो बाबा, बालक की मोहब्बत को इतना तो निभा लेना, जब याद तेरी आए खड़ा में बुला लेना, वो सब की सुनने वाले मेरी भी सुनो बाबा, जग में जो करोना फैला
उसे दूर करो बाबा। बोले खाटू नरेश की जय, हारे के सहारे की जय, शीश के दानी की जय। हे माई मेरी सच्चियां जोटा वाली माता तेरी सदाई, गौरी शंकर भगवान की बालाजी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। छींटे ले लो भाई, आरती के छींटे हैं। पंडित जी भरपूर मात्रा में छींटे दे रहे हैं। सबसे ज्यादा आरती ले लीजिए भैया सब लोग। छोटू भैया ने लिखा बहुत अच्छा बन्नी, और अर्चना ने भी लिखा। जय श्री श्याम पंडित जी। हाँ, सबने कर दी जय श्री श्याम पंडित जी को। मैंने बता दिया अगले जन्म में पैदा हुए सांडल्य गोत्र में मिलेंगे, कहीं भी ढूंढ ले सांडल्य गोत्र होगा। सबको भैया लोगों को जय श्री श्याम प्रभु। आज की जो सेवा था मासिक सेवा, समस्त श्याम सेवक बिहारी जी का मंदिर झील पर उनकी सेवा थी। रवि भैया एक और मित्र हैं और कई सारे श्याम प्रेमी हैं, वो सब मिलकर कराते हैं। इनके कीर्तन की एक खासियत बता देता हूँ मैं। ये रवि और इनकी पत्नी अनीता, ये दोनों मिलकर खाली अपने मंदिर का ही श्रृंगार नहीं बनाते हैं, बल्कि इनके बनाए हुआ श्रृंगार, बिकॉज दे आर बेसिकली फ्रॉम कलकत्ता एंड राजस्थान, ये अपने घर में दोनों पति पत्नी मिलकर श्रृंगार बनाते हैं और खूब बढ़िया से बढ़िया श्रृंगार, और अपने मंदिर क्या और सब जगह पे भी कई जगह पर इनके श्रृंगार बनाते हैं और वो लगाते हैं। एक बार आपको पुनः सबको गुरु पूर्णिमा की सब आपको एक बार चरण स्पर्श बोल रहे हैं। अच्छा, सबको भैया सबको बाबा खूब बहुत बहुत आशीर्वाद, सबसे परिवार खुशी रहे, स्वस्थ रहे और बाबा की खूब कृपा आप लोगों के परिवार के अंदर रहे। बाबा की बहुत बहुत पूर्णिमा की इसकी शुभकामनाएं। दीपक बिंदलीश, ये सब प्रथा, दीपक बिंदलीश, ये अजय, ये राजू मकनपुर और ये सब नरेंद्र भैया हमारे सोनीपत वाले, इन सब ने मिलकर ये बारे कन्हैया जान गया मैं और फितरत को तेरी पहचान गया मैं तो चला था अकेला, जमाना मेरे साथ हो गया। सबको जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।